क्या सियासत है कि हर बात अड़ा लेते हैं। एक मरता है तो कई वोट बना लेते हैं। अफसोस, अफसोस और अफसोस। एहतजाज करने वालों पे भी हैरान हूं और एहतजाज कराने वालों पे भी हैरान हूं। सोशल मीडिया है, हाथ में मोबाइल है, जिसका जो दिल चाहता है वो काम शुरू कर देता है। करंटली खान साहब का वाकया हुआ, वो वाकया एक दिन में नहीं हुआ। केस था तोशाखाना का। तोशाखाना क्या है कि जो भी सरबराहान है किसी और मुल्क में जाते हैं, उनको जो तहफ़ मिलते हैं वो यहाँ के जमा होते हैं और कौमी खजाने में एक मखसूस रकम जाती है। अब वो क्या हो सकती हैं? उसमें घड़ियां हैं, हीरे मिलते हैं, मुख्तलिफ अंगूठियां मिलती हैं और किसी ने हमें गरीब समझ के कोई बकरियां भी दे दी। कि रेगिस्तान में रहने वाले लोग हैं और शायद खान साहब का उनको पता हो कि इसकी जो जमीन है वो रेगिस्तानों में भी है। अब बकरियों की खान साहब अपने पास रखता तो एक चरवाहे की भी जरूरत थी। डेली बेसिस पे उसको घास भी खिलाना पड़ता और फिर पेरनी साहब से भी इजाजत लेनी पड़ती। मगर बकरियां उन्होंने शो कर दी बराए फरोख्त के लिए और बाकी सारी चीजें तो चलती रही, मगर जो घड़ियां थी वो भूल गए। और उन घड़ियों ने फिर कारनामे क्या किए कि आखिर खान साहब को 3 साल कैद और 5 साल के लिए नायल करा दिया। अब फिर क्या हुआ? जजेस के ऊपर बातें आने शुरू। एहतजाज करने वालों ने कहा कि ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। अब यही अदालतें हैं, अगर रिलीफ देती हैं तो हम खुश हैं, अगर कोई और बात करती हैं तो और क्या करने वाले काम को वही लोग हैं। हर आदमी के पास फेसबुक पे 500 5000 तो फ्रेंड उसमें ऐड हैं, वही लोग होते हैं। मैं अपनी फेसबुक आईडी की बात करूं, उसी जज के फेवर में पोस्ट लगी होती है और फिर उसी जज के अगेंस्ट एक हफ्ते बाद पोस्ट लगी होती है। अब कोई इनसे पूछने वाला नहीं है कि ये जो जज है क्या इसके टाइमिंग है या बाकी लोगों की टाइमिंग है, ये 10 दिन ईमान में रहेंगे और 10 दिन ईमान में नहीं रहेंगे। मेरे मोहतरम सामईन, मसला हम में है। अब जो भी जुर्म करता है उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए और सजा का ये नहीं है कि सिर्फ खान साहब को मिली है। जितने भी लोग हैं, जहां जहां कोई क्रिमिनल लोग हैं, कोई ना कोई किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। और दूसरी बात कि ये तो एक अमानत होती है, ये जो तोहफा है कि और देता है, कौम की अमानत होती है, कौम के खजाने में चीजें जाती हैं। मेरा मकसद ये नहीं है कि खान साहब को सजा हुई है तो बाकी सारे बरे जिम्मा हैं, मगर खुदारा जिसने भी जुर्म किया है, अब तकाबल क्या किया जाता है कि नवाज शरीफ साहब को ये नहीं हुआ, जरदारी साहब को ये नहीं हुआ, फलां को ये नहीं हुआ। सबने जेलें काटी हैं, सब लोग जेल में गए हैं। कोई आदमी अनोखे लाडले वाला हिसाब उसके साथ ना हो कि लोग एहतजाज के लिए आ जाएं, फिर अपनी अमलाक को। एक पहले भी एहतजाज हुआ, एक गिरफ्तारी हुई, खान साहब 1 हफ्ता जेल में नहीं रहे, 2-3 दिन पहले रहे हैं। और फिर मुल्क के हालात क्या हुए हैं? 75 साल तारीख में है कि ऐसे वाकयात ने, हमने शोहदा को भी माफ नहीं किया, उनके पुतले जला दिए, जिना हाउस को जला दिया, तोड़ फोड़ की। अब दूसरा, अगर गोली चलाने वाले गोली चलाएं तो फिर भी गिला, वो छोड़ देते हैं तो फिर भी गिला कि उन्होंने क्या नहीं किया। आर्मी ने तो अपना हक अदा कर दिया है, उन्होंने जितने जो लोग इन्वॉल्व थे उन्हें उनका कोर्ट मार्शल कर दिया और एक पैगाम वाजे दिया है। अब आर्मी वाले पोस्ट नहीं लगा सकते कि अपनी फेसबुक आईडी बना ले और उसके ऊपर पोस्ट लगा दें कि ये हो गया, वो हो गया। वो एक मखसूस मुद्दत में डीजी एसपीआर आ जाते हैं और सवालों का जवाब दे देते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा इदारा है और एक मुनज़्ज़म इदारा है। हमने उनको भी माफ नहीं किया। और वजह क्या कि हम एक एक इदारे को चुन चुन के निशाना बना रहे हैं कि जब ये इदारे बदनाम हो जाएंगे तो फिर हमारी मर्जी होगी। और इसके पीछे है कौन? ये जो फिंगरिंग है हमारी है और सोच किसी और की है, और सोच के पीछे एक लंबी सी लाइन लगी हुई है। अब जो एजेंसीज के लोग हैं
वो बेहतर जानते हैं कि उन्होंने क्या करना है, किसको गिरफ्तार करना है और क्या क्या कैसे कैसे करना है। वो तो डायरेक्ट उस वक्त इन्वॉल्व होते हैं कि जब एंटी स्टेट जो एक्टिविटीज कोई और मुल्क इन्वॉल्व होता है, चाहे मैं हूं या कोई और है, मुल्क को जो कोई नुकसान पहुंचा रहा होता है वो उसका बाजू पकड़ लेते हैं कि ऐसा नहीं है। और ये खान साहब का वाकया टोटली तौर पे डिफर है। डिफर ये कि जज के पास केस गया, समाअत होती रही, वकील पेश नहीं हो सके, हो गए, ये हो गया। अब इसी अदालतों ने, सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया तो जज साहब का नाम यहाँ पे नारे लग गए, उसने पेशी को आगे किया तो नारे लग गए। समझ ये नहीं आती कि एक हाथ में मिठाई है और एक हाथ में जहर है। जहर इस तरह दे रहे हैं और मिठाई इस तरह दे रहे हैं। खुदा के लिए ये हमारा मुल्क है, कोई फर्द वाहिद नहीं है इस मुल्क में। 24 करोड़ के करीब हमारी आबादी है और 4 सूबे हैं। यकजा होना है और मुल्क को आगे लेके चलना है। ये जो सियासत है, ये सारी चीजें हैं, ये चलती रहेंगी, चाहे खान साहब हो ना हो, मैं हूं ना हूं, जरदारी साहब हो ना हो, नवाज शरीफ हो ना हो, मुल्क भी होगा। और क्या होगा, पाकिस्तान का झंडा भी होगा। आजकल जिस जलसे में जाए, मुहिब वतन की पहचान करनी है। मेरा जाती नजरिया और मेरी सोच है, सिर्फ आप इतना देखें, अगर उसमें पाकिस्तान का झंडा बुलंद है तो मुहिब वतन है। पार्टी का झंडा है तो फिर कोई मुहिब वतन नहीं है। जो अपनी पार्टी की बात करे वो गद्दारी में आता है, और जो पाकिस्तान को पीछे छोड़ता है वो गद्दार है। सबसे पहले पाकिस्तान।